अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसा कि इस डायग्राम के ज़रिए मैंने आपको जो है वो सारा कुछ जो है वो समझा दूंगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन सिस्टम, सीरिबम, ये सारे जो है वो इनके नाम जो है वो मैंने लिख दिए हैं। हाइपोथैलेमस क्या होती है, सीरिबम दायां हिस्सा, बायां हिस्सा, ये सारे। तो सबसे पहले अब हम जो है वो ब्रेन को जो है वो स्टडी कर लेते हैं। ब्रेन एक्चुअली क्या होता है। ये 5 जो है वो अहम काम सारा अंजाम देते हैं। ब्रेन की जो डायग्राम है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अच्छी तरह जो है वो बनाकर दिखाऊंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको ये टेबल के जरिए ही जो है वो सारा कुछ समझा दूंगी। अंदरूनी बाकायदगी, पैदावारी निज़ामी, हरकत और बदलते हुए माहौली हालात के साथ मुकाबलत पैदा करना, तहसास। यानी कि हमारे जो ब्रेन के तमाम हिस्से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही जो है वो काम करते हैं। और जो हमारा ब्रेन होता है वो मैंने जो आपको नाम बताया उन 5 नामों पे जो है वो मुश्तमिल होता है। और एक नौजवान जो एक यंग शख्स होता है उसके दिमाग का जो वजन है वो 3 पाउंड यानी कि 1400 ग्राम होता है। और अरबों छोटे छोटे जो खुलिये होते हैं यानी कि सेल्स होते हैं उनसे मिलकर बनता है। ये न्यूरॉन आमतौर पर 2 किस्म के होते हैं। एक सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन जो तमाम हिस्सों से पैगाम जो है वो वसूल करता है और मरकजी निज़ामी हिस्से तक पहुंचाता है। और दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन। ये क्या काम करता है, ये हमारे निज़ामी हस्बी से जितनी हरकत है वो लेकर जिस्म के मुख्तलिफ अज़रात तक पहुंचाते हैं। ठीक है। ब्रेन सिस्टम क्या होता है। ये जो ब्रेन का हिस्सा होता है ये हमारी रीढ़ की हड्डी में रखे वाले जानदारों में होता है। इनका ताल्लुक जो है वो हमारे खुद अख्तियारी और गैर इरादी मसलन दिल की धड़कन, सांस, खुराक को निगलना, हजम करने से वगैरह से। यानी कि ये जितने भी अफ़ाल उन्होंने बताए हैं ये आपस में मिलजुल कर हमारे जिस्म की अंदरूनी हालत को बाकायदगी से जो है वो कायम रखते हैं। अब दिल की धड़कन में हम ना तो इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ना ज्यादा या कम कर सकते हैं, ना रोक सकते हैं। ऐसी चीजें जो खुद अख्तियारी हो, गैर इरादी यानी कि जिस पे हमारा अख्तियार ना हो, जो हमारे जो है वो हमारे इरादे में ना हो। यानी कि जैसे दिल की धड़कन हो गया, सांस हो गई, खुराक को निगलना और हजम करना, ये सारे। अब मेंडोला आ जाता है उसके बाद। ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रीढ़ की हड्डी के इंतहाई ऊपर वाले हिस्से में वाक़या होता है। अब ब्रेन जो है वो 3 पार्ट पर मुश्तमिल होता है। एक होता है हिड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन। अब मेंडोला जो है ये कहते हैं ये हिड ब्रेन, ये हिंड ब्रेन है और ये उसी हिंड ब्रेन है मेंडोला, और ये मेंडोला ही हिड ब्रेन का एक है जो है वो पार्ट है। तो अब कहते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी के इंतहाई ऊपर वाले हिस्से में वाक़या होता है। ये जो होता है ये हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर वाले हिस्से में वाक़या होता है। सांस लेना, ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन का जो भी है ये मरकज होता है। अगर कोई भी मेंडोला को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचे तो इससे हमारी जिंदगी में जो है वो खतरा लाक हो सकता है। यानी कि अक्सर आप लोगों ने ड्रामे और फिल्म्स में देखा होगा कि यादाश्त चले जाने का जो एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें ये होता है कि जब मेंडोला जो होता है उस पे जो रीढ़ की हड्डी के इंतहाई ऊपर वाले हिस्से में वाक़या होता है, अगर उसको थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाए तो वो जिससे हमारी जिंदगी को जो है वो खतरा होता है। अब पॉज क्या होते हैं, पॉज एक पुल का काम करते हैं। पॉज ये अब हिंड ब्रेन का ही एक हिस्सा है। फर्स्ट था मिड ब्रेन, पॉज। अब ये पॉज क्या होते हैं, इस लफ्ज से पता चलता है ये पुल का काम करते हैं और जितनी भी तमाम वसूल करदा इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन सिस्टम और सीरिबम को मुहैया करते हैं। सीरिबम को मुहैया करते हैं और ब्रेन सिस्टम को जो है वो जो है इनको मुहैया करते हैं।
रेटिनोक्लाइन फॉर्मेशन अब इसका क्या काम होता है, ये हमारी हिसाबी जो सेल्स होती हैं उनका एक मजबूत नेटवर्क होता है, मजबूत नेटवर्क होता है, ठीक है, जो हमारे दिमाग के मुहाफिज और चौकीदार का काम करता है। ये जो पार्ट होता है ये हमारे दिमाग में एक चौकीदारी का काम करता है, यानी कि ये वो हिस्सा होता है कि अगर हम जाग रहे हैं, अगर हम सो रहे हैं, तो इसका बहुत अहम जो है वो किरदार रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। ये हिस्सा दिमाग को नींद के दौरान भी जो है होशियार रखता है, यानी कि अगर आप सो रहे हैं तो ये हिस्सा जो है वो नींद के वक्त भी आपको होशियार रखता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर इस हिस्से को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचे तो फर्द कोमे की हालत में भी चला जाता है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर सोते वक्त आपके जो है पाँव पर या टांगों पे कोई चीज चुभो दी जाए या आपको जो है वो झटका दिया जाए तो आपको इस जो है वो महसूस होता है कि आपको किसी ने जो है वो टच किया है या फिर आपको जो है वो नुकसान पहुंचाया है। थैलेमस है नेक्स्ट हमारा, ये ब्रेन सिस्टम का ये जो हिस्सा है ये थैलेमस, ये ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो हिस्से इंफॉर्मेशन को दिमाग के ऊपर वाले हिस्से यानी कि सीरिबम को जो है वो भेजता है, जहां ये जाकर जो इंफॉर्मेशन होती है उनको प्रोसेस करता है। ये जो है वो इसका काम होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है सीरिबम। नेक्स्ट जो है वो हमारा है सीरिबम। सीरिबम जो है वो खोपड़ी के सबसे ऊपर वाले हिस्से में जो है वो वाक़या होता है, ठीक है। इस सबसे नीचे ब्रेन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है। सीरिबम जो होता है वो खोपड़ी के सबसे निचले ब्रेन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये हिस्सा तमाम जिस्मानी हरकत को जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है, और हमारे जो जितनी भी जिस्मानी तवाज़ुन को भी जो है ये कायम रखता है। इसके अलावा ये हमारे सीरिबम जो है अगर इसमें कोई भी जो है वो खराबी या नुक्स पैदा हो जाए तो जिस्मानी हरकत में जो है वो तवाज़ुन कायम नहीं रहता और झटके महसूस होते हैं। यानी कि अगर सीरिबम को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंच जाए तो इससे हमारी जिंदगी में थोड़ा सा जो है वो हमारी जिंदगी जो है वो नुकसान पहुंचता है और झटके से महसूस होने लगते हैं हमें। लिम्बिक सिस्टम, ये जो होता है ये हमारे दिमाग का तो हिस्सा नहीं होता, लेकिन दूसरे हिस्सों के साथ इसका जो है वो बहुत गहरा रिलेशनशिप होता है। मसलन खाने पीने, जिनसी किरदार, एग्जाइटी, जाहलियत, इन सब हवाले से एक अहम रोल प्ले करता है। और हमारी जिस्मानी जो टेम्परेचर है या हमारा ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है की सतह को भी बरकरार रखता है। और इसकी भी आगे 3 पार्ट्स हैं। इसके जो 3 पार्ट्स है वो ये वाले हैं। हिप्पोकैम्पस जो है ये जो है ये बहुत अहम जो है वो हिस्सा है। ये हिस्सा बाज़ औक़ात हमारी जो ख़ास किस्म की मेमोरी है उसको जो है वो महफूज रखता है। इसका अब क्या काम होता है, ये हमारी जो है ख़ास किस्म की मेमोरी जिन्हें हम जो है वो बहुत ज़्यादा याद रखना चाहते हैं या हमारी ज़िंदगी से जिसका बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप होता है, ये उसको महफूज रखता है। अगर कोई नुक्स पैदा हो जाए तो इससे नई यादों को महफूज करने में मुश्किलात भी पैदा होती हैं, लेकिन ख़राबी पैदा होने से पहले वाली यादें ख़त्म नहीं होती।
लेकिन अगर इसमें नुक्स पैदा हो जाए तो जितनी भी हमारी न्यू मेमोरी है उसको जो है वो उनको नुकसान पहुंचता है, और जितनी जब खराबी पैदा होने वाले से पहले वाली जितनी मेमोरी है वो खत्म नहीं होती। मैगडीला इसका जो ताल्लुक होता है वो हमारे हुजानी जो है वो मुहजात पर रद्द अमाल से होता है। ये जज्बात को कंट्रोल करने और जज्बाती किस्म की यादों की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस दिमाग का तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये आपका अब ये हमारा फोर ब्रेन शुरू हो जाता है। अब ये हमारा फोर ब्रेन शुरू हो जाता है यहाँ से। तो हाइपोथैलेमस दिमाग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। ये हमारे जिस्म के जो है अंदरूनी तवाज़ुन और दर्जा हरारत को कंट्रोल करता है। इसका जो साइज होता है वो मटर के दाने के बराबर होता है। जैसे मटर का दाना होता है छोटा सा, वैसे ही इसका साइज छोटा सा होता है। जब हमारे जिस्मानी तवानाई में कमी आती है तो ये अज़ू जो है वो खुराक की तलाश में और खाने के मुतहक करता है। ये हमारी हुदूदों के निज़ाम में बाकायदगी जो है वो बाकायदगी पैदा करता है। अब सीरिबम जो है वो हाइपोथैलेमस का इसका फोर ब्रेन का ही एक पार्ट है। सीरिबम जो है वो दिमाग के दो इंतहाई हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्सा होता है दायां नफ्स कुरा और बायां नफ्स कुरा। ये दो इसके सीरिबम के पार्ट हैं। अब जो हर नफ्स जो है वो अपने ही मुखालफी जिस्मानी हिस्से यानी कि दायां हिस्सा जो जिस्म के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, बायां हिस्सा जिस्म के दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। यानी कि दायां हिस्सा बाएं हिस्से को और बायां हिस्सा दाएं हिस्से को जो है वो कंट्रोल करता है। और उन नफ्सकुरों के बहरूनी हिस्सों पर एक स्लेटी रंग का मादा होता है जिसे हम सीरिबम कॉन्टेक्स्ट यानी कि दिमाग की छाल कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बिटवीन एक्सनोन का एक बहुत मजबूत नेटवर्क होता है। ये एक्चुअली काम क्या करता है? उन दोनों कुरों के दरमियान जो है वो मालूमात का तबादला होता है। और आगे इसके भी जो है वो चार पार्ट हैं, फ्रंट लोब, पैरेटिस लोब, इस तरह इसके चार पार्ट्स हैं आगे, जो हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो स्टडी करवाएंगे। आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर इस डायग्राम के जरिए जैसे लेक्चर के जरिए आपको कुछ भी समझना है तो प्लीज़ कमेंट्स में आकर मुझे बताइएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर मैं ये स्पाइनल कॉर्ड और आगे पढ़ाती तो हमारा जो है वो लेक्चर ज़रा ज़्यादा लॉन्ग हो जाता। तो ब्रेन की जो डायग्राम है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बना के दिखाऊंगी और समझाऊंगी भी उसके ज़रिए। Have a nice day. Goodbye.